हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कवि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान। तो एक पद मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है। जैसे कि हमने देखा कि एक माँ अपनी बेटी को शादी के वक्त विदा करते समय उसे बहुत पीड़ा, बहुत दुख हो रहा है। वह समझती है कि उसकी जीवन भर की पूंजी वो दान में दे रही है, क्योंकि जिस लड़की को उसने बड़े लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था, उसे वह अब दूसरे को सौंप देती है। तो अपने आप को बिल्कुल वो खाली समझती है उस लड़की के बिना। उसे लगता है कि मैं अपने जीवन भर की पूंजी लुटा रही हूँ। और उसकी जो लड़की है वो बहुत छोटी है, नासमझ है। उसकी खेलने पढ़ने की उम्र है, लेकिन ऐसी उम्र में उसकी शादी हो जाती है। वह दिखने में तो बड़ी है, लेकिन उसके जो अंदर की जो भावना है वो अभी बड़ी नहीं हुई है, यानी कि वो दुख सहने के काबिल नहीं है। यूँ कहें कि कोई भी परेशानी सहने की उसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि वह इस प्रकार से अभी प्रौढ़ नहीं हुई है। तो ये हमने पढ़ा पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आगे का पद। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जब बेटी विदा होती है तो माँ उसको कई तरह की नसीहतें देती है, ताकि उसकी बेटी को ससुराल में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो माँ नसीहत देती है अपनी बेटी को कि जाते जाते कहती है माँ अपनी बेटी से कि अभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं, कभी भी अपनी सुंदरता पर मत इतराना। माँ ने कहा कि अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब इतराना। पानी में झांककर अपनी परछाई को देखकर अपने आप को देखकर खुश मत होना, है ना। माँ कह रही है उसे कि तुम ज़्यादा सुंदर हो ये सोच के खुश मत होना। वह कहती है कि आग का काम तो वो कहती है क्यों नहीं खुश होना चाहिए अपनी सुंदरता पर, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है, इसलिए अपने बाहरी सौंदर्य पर कभी इतराना नहीं चाहिए। वह कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। अर्थात माँ कहती है कि अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को सहना नहीं, उसे बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि उसका डटकर विरोध करना, है ना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वो ये कहती है कि तुम स्वयं कभी इस प्रकार का प्रयास मत करना कि आप किसी कारण से परेशान रहो और अपने आप को कष्ट दो। ऐसा बिल्कुल मत करना। आग जो होती है वो चूल्हा जलाकर लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं, या दूसरों को दुख देने का नहीं। तो ना तो कभी दूसरों को दुख देना और न स्वयं को। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं। क्या कहती है माँ? कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ कहती है कि जो अच्छे अच्छे वस्त्र और महंगे महंगे आभूषण हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें महंगे महंगे आभूषण दें, अच्छे अच्छे वस्त्र दें, है ना, लेकिन तुम उनके प्रलोभन में मत आना। इससे ये मत समझ लेना कि वे तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। ये सिर्फ क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, बाहरी दिखावा होता है। तो इन पर प्रसन्न मत होना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं पड़ना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा, माँ फिर से उसे समझाती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो हो सकता है कि माँ उसे अब एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है और चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे।
दूसरा मतलब हो सकता है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए माँ कहती है कि लड़कियों को हमेशा इस दृष्टि से देखा जाता है कि वह एक कमज़ोर है, लेकिन तुम लड़की जैसी आप लड़की ज़रूर बनी रहना, लड़की जैसे संस्कार अपने अंदर रखना, लेकिन कभी लड़की जैसी मत दिखाई देना। अपने आप को हमेशा मजबूत और बुलंद इरादों वाली बना कर रखना, जिससे कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके, तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके, तुम्हें परेशानी में न डाल सके। इसलिए अपने आप को हमेशा मजबूत बनाकर रखना। तो इस प्रकार की नसीहतें देकर माँ अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी बेटी को विदा करती है। तो बच्चों, यही है दुनिया की रीत, यही दुनिया में चलते हुए आता है ना। लड़की अपना बचपन अपने घर, अपने परिवार वालों, माँ पिताजी भाई बहनों के साथ बिताती है, और फिर वो सब छोड़कर, उन सब को छोड़कर एक नया घर बसाने के लिए उसे ससुराल जाना पड़ता है। वहाँ पर नए लोगों के बीच में रहकर उसको बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं, एक नई दुनिया, एक नया घर बसाने के लिए। तो बहुत बड़ी कुर्बानी देती है एक महिला, एक लड़की। तो हमेशा अपनी माँ, अपनी बहन और अपने समाज की सभी लड़कियों का सम्मान करना। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ कन्यादान यहीं समाप्त हुआ। आप इन दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे अपनी हिंदी की नोटबुक में, और इसके प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक